नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के उस फ्रेमवर्क के बारे में जो हमें खड़ा रखता है, हमारा कंकाल तंत्र। ये एक कमाल की इंजीनियरिंग है जो हमें शेप और सपोर्ट देती है। तो चलिए इसको और करीब से जानते हैं। सोचिए, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में पूरी 206 हड्डियां होती हैं। कमाल है ना? और ये बस ऐसे ही नहीं है, बल्कि बड़े कायदे से दो मेन पार्ट्स में बटी हुई हैं। पहला है एक्सियल स्केलेटन, यानी हमारे शरीर का कोर, और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें हमारे हाथ और पैर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सियल स्केलेटन से। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये हमारे शरीर का सेंट्रल एक्सिस यानी कि मेन कोर बनाता है और इसमें कुल 80 हड्डियां होती हैं। तो ये जो एक्सियल स्केलेटन है, इसका काम सिर्फ हमें सीधा रखना ही नहीं है। नहीं, इसका एक और बहुत ज़रूरी काम है। ये एक बॉडीगार्ड की तरह है। ये हमारे सबसे नाजुक और ज़रूरी अंगों जैसे हमारा ब्रेन और हार्ट को बचाता है। चलिए एकदम ऊपर से शुरू करते हैं, यानी खोपड़ी से। इसमें कई हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, जैसे ऑक्सिपिटल, पेराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, एथमॉइड और स्पिनॉइड। ये सब मिलकर हमारे ब्रेन के लिए एक प्रोटेक्टिव हेलमेट जैसा बनाती हैं। और हाँ, खोपड़ी के अंदर ही हमारे कान की बहुत छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी हड्डियां भी होती हैं। ये जानकर हैरानी होती है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियों में से कुछ मेलियस, इनकस और स्टेप्स सुनने जैसा ज़रूरी काम करती हैं। चलिए अब रीढ़ की हड्डी पर आते हैं, जिसे वर्टेब्रल कॉलम भी कहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये ऊपर से नीचे तक कई हिस्सों में बटी है। गर्दन में है 7 सर्वाइकल वर्टेब्रे, फिर चेस्ट के पीछे हैं 12 थोरैसिक और कमर में 5 लंबर वर्टेब्रे। उसके नीचे आता है सैक्रम, जो असल में 5 वर्टेब्रे के जुड़ने से बनता है, और आखिर में है छोटी सी कॉक्सिक्स। इसके बाद आता है हमारा सीना यानी थोरैक्स। इसमें सामने की तरफ जो मेन हड्डी है वो है स्टर्नम, और साथ में है हमारी पसलियां। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारी पसलियां एक जैसी नहीं होती। कुछ ट्रू रिब्स हैं, कुछ फॉल्स रिब्स और कुछ फ्लोटिंग रिब्स, जैसे कि यहां दिख रहा है। वैसे कुछ लोगों में एक्स्ट्रा सर्वाइकल रिब्स भी हो सकती हैं, पर ऐसा बहुत कम होता है। तो यहाँ देखिए, ये इमेज सब कुछ एक साथ दिखा रही है। जो पीला हिस्सा है वो है एक्सियल स्केलेटन, जिसके बारे में हमने अभी बात की। और अब हम नीले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अब बारी है एपेंडिकुलर स्केलेटन की। इसमें हमारे हाथ, पैर और वो गर्डल्स शामिल हैं जो इन्हें हमारे शरीर के कोर से जोड़ते हैं। तो अगर एक्सियल स्केलेटन शरीर का सपोर्ट सिस्टम है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन एक्शन का सेंटर है। यही वो हिस्सा है जिसकी वजह से हम चल फिर पाते हैं, लिख पाते हैं और अपने आसपास की दुनिया से इंटरैक्ट कर पाते हैं। शुरुआत करते हैं पेक्टोरल गर्डल्स यानी हमारे कंधों से। इसमें दोनों तरफ एक एक क्लैविकल और स्कैपुला होती है। फिर आते हैं हमारे हाथ। ऊपरी बाह में ह्यूमरस, निचली बाह में रेडियस और अल्ना, और कलाई में ढेर सारी छोटी छोटी कार्पल्स होती हैं। अब थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं पेल्विक गर्डल पर। इसका मेन कंपोनेंट है 2 हिप बोन्स। ये हमारे शरीर के निचले हिस्से को एक मजबूत बेस देती हैं। और आखिर में हमारे पैर यानी लोअर लिम्स, जो हमें ताकत और मूवमेंट देते हैं। हर पैर में जांघ की हड्डी है फीमर, पिंडली में है टिबिया और फिब्यूला, और घुटने की कटोरी जिसे पटेला कहते हैं। और ये देखिए, इस स्लाइड में सब कुछ एक साथ आ गया है। कितना साफ साफ दिख रहा है ना? एक्सियल स्केलेटन में है 80 हड्डियां और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126, और जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो बन जाती है हमारी पूरी 206 हड्डियां। तो ये है हमारे कंकाल का पूरा हिसाब किताब। अच्छा, हड्डियां अकेले तो काम कर नहीं सकती। उन्हें मसल से जुड़ने के लिए कनेक्टिव टिश्यूज की जरूरत होती है। तो चलिए टेंडन्स और लिगामेंट्स को समझते हैं। टेंडन को एक मजबूत रस्सी की तरह समझिए, जो आपकी मसल को आपकी हड्डी से जोड़ती है। जब मसल सिकुड़ती है तो टेंडन खिंचता है और हड्डी हिलती है। सिंपल। अब बात करते हैं लिगामेंट की। ये भी एक रस्सी जैसा ही है, पर इसका काम अलग है। ये एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। सोचिए, जैसे किसी जॉइंट को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए एक मजबूत टेप लगा हो। ये जॉइंट्स को स्टेबिलिटी देता है। तो इसे याद रखना बहुत आसान है। टेंडन जोड़ता है मसल को बोन से और लिगामेंट जोड़ता है बोन को बोन से। तो हमने कंकाल का पूरा स्ट्रक्चर तो देख लिया। अब जरा इसके कुछ और जरूरी कामों पर भी नजर डालते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत वाइटल हैं। तो हमारी हड्डियां सिर्फ एक बेजान ढांचा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बिजी फैक्ट्री की तरह है। सोचिए,
ये हमें स्ट्रक्चर और शेप देती हैं, हमारे ज़रूरी अंगों को प्रोटेक्ट करती हैं, मसल्स के साथ मिलकर हमें चलने फिरने में मदद करती हैं, और तो और बोन मैरो में खून के नए सेल्स बनाती हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे ज़रूरी मिनरल्स को स्टोर करती हैं, और यहाँ तक कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स भी रिलीज करती हैं। मतलब कितना कुछ करती हैं ये हड्डियाँ। तो हमारा कंकाल सच में हमारे शरीर का एक साइलेंट, टायरलेस आर्किटेक्ट है जो चुपचाप अपना काम करता रहता है। इसकी डिज़ाइन के बारे में जानने के बाद कौन सी एक बात थी जिसने सबसे ज़्यादा हैरान किया, इस पर सोचिएगा ज़रूर।